नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है रेलवे एस्पिरेंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम डेट कब तक अनाउंस होगा। दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आरआरसी ग्रुप डी का जो एग्जाम डेट है वह क्यों अनाउंस नहीं हो रहा है। दोस्तों, आपको पता होगा कि आज 24 फरवरी है, कल 23 फरवरी था और कल के ही दिन स्टार्ट होने वाला था ग्रुप डी का एग्जाम, किंतु नहीं हुआ। इसके क्या कारण थे, सब कुछ अपने इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं ज़रूर बताऊंगा आपको कि ग्रुप डी का जो संभावित तिथि है, ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होने का संभावित तिथि है वह कब तक होगा। मैं आपको एकदम सटीक जानकारी बताऊंगा क्योंकि अच्छे से मैं विश्लेषण किया हूं कि कब होगा ग्रुप डी का एग्ज़ाम। सबसे बड़ी बात कि ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम लेगी वह टीसीएस नहीं है, यह बहुत बड़ी बात है। इसीलिए ग्रुप डी का एग्ज़ाम पहले होगा या बाद में होगा। लेकिन सबसे पहली बात कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम 23 फरवरी को आखिर क्यों नहीं हुआ। 2 महीने पहले नोटिफिकेशन आया था ना कि 23 फरवरी से स्टार्ट हो जाए ग्रुप डी का एग्ज़ाम, क्यों नहीं हुआ। बहुत 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 बड़ा खेल है, बहुत बड़ा खेल है। और क्यों समिति बनाई गई, समिति बनाएगी तो बनाएगी, लेकिन सीबीटी 2 कहाँ से आया। कभी सीबीटी 2 सुने थे ग्रुप डी में? कभी नहीं सुनते। 10वीं बेस्ड एग्ज़ाम में, 10th बेस्ड एग्ज़ाम में कभी 2 एग्ज़ाम होंगे यार, कभी नहीं होगा सीबीटी 1 सीबीटी 2। लेकिन यह एक खेल था कहीं ना कहीं फंसाने के लिए, स्टूडेंट को उनके समय को बर्बाद करने के लिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ाने के लिए, जिससे कि आरआरबी पे प्रेशर कम हो। ठीक है, यह बहुत बड़ा खेल था। यह खेल जो समझदार थे वो समझ गए, समझदार नहीं थे वह बैठ गए, और जो कुछ करना चाहते थे अपने लिए और छात्रों के लिए वह प्रोटेस्ट किए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट कब तक अनाउंस होगा। सबसे बड़ी बात, जो कंपनी है NSEIT वही लेगी ग्रुप डी का एग्ज़ाम, फिक्स हो चुका है। उसके सिलेबस कुछ अलग है ना, फिर भी सिलेबस अलग हो चाहे कुछ भी हो, एग्ज़ाम तो वही लेगी ना। टीसीएस नहीं लेगी। टीसीएस किसका एग्ज़ाम लेगी? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का। और आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम पहले होना है कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम पहले होना है? आपको पता होगा कि एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम पहले होना है, और यदि एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम पहले होना है ना, तो ग्रुप डी का एग्ज़ाम अगस्त में होगा। जी हाँ दोस्तों, ग्रुप डी का एग्ज़ाम अगस्त में होगा। कैसे और क्यों, आप सुनिए ध्यान से। अभी क्या चल रहा है, अभी फरवरी है, इसके बाद क्या आएगा, मार्च आएगा। 4 मार्च को क्या होगा, एक समिति गठन की गई थी आरआरबी के द्वारा, वह अपनी सिफारिश पेश करेगी किसको, आरआरबी को। फिर उस पर विचार करेगी कौन, आरआरबी। पूरा खेल कौन बनाया है, आरआरबी, और पूरा खेल कौन खत्म करेगा, आरआरबी। तो आरआरबी विचार करेगा 4 मार्च से। फिर वह कम से कम 10-15 दिन का तो टाइम लेगा ही, है ना। 10-15 दिन टाइम लेने के पश्चात वह क्या करेगा, विचार करके अच्छे से बोलेगा कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब होना है। वह जब भी विचार करे, जैसे भी विचार करे, वो बोलेगा कि 1 हफ्ता बाद होगा, 1 महीने बाद होगा, लेकिन नहीं होगा। कैसे होगा, क्योंकि एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम पहले होना है। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा बात, मार्च चला जाएगा ना विचार करते हुए कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम पहले होगा या फिर एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा तो कैसे होगा, यह सब विचारते चला जाएगा। मान लो आरआरबी ने ठान लिया कि हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम जल्दी ले लेते हैं, फिर तुरंत ग्रुप डी का एग्ज़ाम ले लेंगे, तो वो क्या करेंगे, अप्रैल में लेने के लिए सोचेंगे। पर अप्रैल में वह नहीं ले सकते। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम कैसे नहीं ले सकते, क्योंकि जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होना है वह अप्रैल में होना है। तो अप्रैल गया, और अप्रैल में सीजीएल का एग्ज़ाम होना है और एनटीपीसी सीबीटी 2 का भी एग्ज़ाम लेना है। लेकिन एक साथ क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों जो कंपनी है, दोनों जो एग्ज़ाम है उसको एक कंपनी लेगी, उसका नाम है टीसीएस। तो टीसीएस बिजी रहेगी किसमें, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम लेने में, इसीलिए वह एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम नहीं ले पाएगी। किसमें, अप्रैल में। फिर मई आएगा, मई में एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम होना है। जब सीएचएसएल का एग्ज़ाम होगा तब भी टीसीएस बिजी रहेगी, तो वह एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम नहीं ले पाएगी। मई गया, आया जून। मान लो जून से स्टार्ट हो गया आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम, तो जून और आधा जुलाई तक तो चलेगा ही चलेगा। उसके बाद ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा। तो हो गया ना ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब, अगस्त में। अब खेला कहाँ पे है वो समझिए। टीसीएस एसएससी का भी एग्ज़ाम लेगी, एनटीपीसी सीबीटी 2 का भी एग्ज़ाम लेगी, और टीसीएस बिजी रहेगी। इसी कारण किसका एग्ज़ाम डेट डिले होगा, ग्रुप डी का होगा। लेकिन टीसीएस जब एसएससी का एग्ज़ाम लेते रहेगी तो एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम नहीं ले पाएगी, लेकिन ग्रुप डी का एग्ज़ाम ले सकेगी। कौन, टीसीएस नहीं, NSEIT। इधर टीसीएस किसका एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी, एसएससी का, और इधर NSEIT एग्ज़ाम किसका कंडक्ट करेगी, ग्रुप डी का। ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए होगा यदि एनटीपीसी सीबीटी 2 से पहले ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो जाए। यही एक खेल है जल्दी एग्ज़ाम डेट लाने के लिए। और इस खेल का खेला कौन खेल सकता है, स्टूडेंट ही खेल सकते हैं, एक छोटी सी प्रोटेस्ट करके या फिर अपना सुझाव देके आरआरबी को। तो दोस्तों, यदि आपको ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट जल्दी से जल्दी लाना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह करना पड़ेगा कि अपना सुझाव भेजना पड़ेगा या फिर प्रोटेस्ट करना पड़ेगा कि एनटीपीसी सीबीटी 2 से पहले ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो। और यदि ग्रुप डी का एग्ज़ाम ऐसे हो जाएगा
एनटीपीसी सीबीटी 2 से पहले, तो फिक्स है कि अप्रैल में हो जाएगा आपका स्टार्ट ग्रुप डी का एग्ज़ाम, और अप्रैल और मई तक चलेगा ग्रुप डी का एग्ज़ाम। उसके तुरंत बाद जून में स्टार्ट हो जाएगा एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम। तो एक बार फिर से कह रहा हूँ, इस बात को ध्यान से सुन लीजिए, ग्रुप डी का एग्ज़ाम अगस्त में ही होगा यदि एनटीपीसी सीबीटी 2 से पहले ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं हुआ तो यदि आपको ग्रुप डी का एग्ज़ाम पास लाना है, जल्दी से जल्दी दिलाना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, प्रोटेस्ट छोटा सा करना पड़ेगा, या फिर सरकार को या फिर आरआरबी को अपनी बात बताना पड़ेगा कि आप पहले ग्रुप डी का एग्ज़ाम लीजिए, तभी हमारा एग्ज़ाम पहले होगा। नहीं तो ग्रुप डी का एग्ज़ाम अगस्त से पहले हो ही नहीं पाएगा, आपको ज्वाइनिंग 2023 से पहले मिल ही नहीं पाएगी, निश्चित रूप से आपको बता रहा हूँ। यह बहुत बड़ी जानकारी है जो मैंने आपके साथ साझा की। दोस्तों एकदम सत्य बात आपको बता रहा हूँ, आप मान लीजिए ऐसा ही होगा, आप देख लीजिएगा अगस्त आ जाएगा, आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं होगा। यदि आप कुछ नहीं किए तो कुछ करिए, प्लीज़ कुछ करिए, तभी आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे पाओगे, नहीं तो फिर गया आपका करियर। 3 साल बर्बाद हुए ना, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। एक छोटा सा प्रयास कीजिए कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम पहले करवाइए एनटीपीसी सीबीटी 2 से, तभी आपका उद्धार हो पाएगा। दोस्तों यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको सही लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो अक्सर मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं, और जैसे ही कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी तुरंत मैं आपको इत्तला कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।